नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए होलो सिलेंडर ऑफ फाइनाइट थिकनेस ऑफ द सरफेस। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे जिसकी हमारे पास क्या है, फाइनाइट थिकनेस रखी सरफेस के ऊपर। ठीक है, इससे पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था एक होलो सिलेंडर जिसकी हमारे पास क्या थी, नेग्लिजिबल थिकनेस थी। ठीक है, और अब हमारी क्या है, फाइनाइट थिकनेस है सिलेंडर की। ठीक है, वो सिलेंडर हमारा होलो। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये भी इम्पोर्टेंट है, तो आप ये कर लेना। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो ये पहले पढ़ लेते, थोड़ा बहुत क्या दे रखा है इन्हें। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, हम डिस्कस कर चुके हैं डेरिवेशन ऑफ मोमेंट ऑफ होलो सिलेंडर हैविंग नेग्लिजिबल थिकनेस ऑफ द सरफेस, सो वी कैन टेक मीन रेडियस, बट इन प्रेजेंट केस the thickness of surface is considered to be finite having different external and internal radii of the cylinder। तो दोस्तों ये क्या बताया है, हमने हमारा होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जिसकी हमारे पास क्या थी, नेग्लिजिबल थिकनेस थी। ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया था, हमने मीन रेडियस निकाल ली थी उसकी। ठीक है, लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे, थिकनेस है ना सरफेस की, कैसे निकालेंगे, जो हमारी एक्सटर्नल और इंटरनल रेडियस है ना उसकी, उनसे हम निकालेंगे। ठीक है, उसकी थिकनेस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन होलो सिलेंडर अबाउट वेरियस एक्सिस कैन बी, मतलब दे रखा। ठीक है, तो क्या बताया उसने, हमारा जो नेग्लिजिबल थिकनेस वाला था उसमें हमने क्या कर लिया था, हमने मीन रेडियस निकाल लिए थे। ठीक है, इस केस में हम क्या करेंगे, हमारा एक्सटर्नल रेडियाई और इंटरनल रेडियाई दे रखेंगे, इससे हम क्या करेंगे, इससे थिकनेस निकाल लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। ठीक है, तो मेन टॉपिक होता है हमारा स्टार्ट यहाँ से। ठीक है, अबाउट इट्स ओन एक्सिस, पहला क्या है, इसकी ओन एक्सिस की। ओन एक्सिस क्या हमारा, इसका एक्स डैश एक्स है, ये इसका क्या है, इसका एक्सिस सिलेंडर का। ठीक है, तो इसके अलोंग हमें निकालना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर ए होलो सिलेंडर ऑफ मास एम, लेंथ एल एंड हैविंग एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नल रेडियाई एज R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। तो क्या कर दिया, हमने एक होलो सिलेंडर मान लिया और उसकी हमारे पास रेडियस क्या दे रखी है, जो इंटरनल रेडियस वो हमारे पास क्या है, R1 है, और एक्सटर्नल रेडियस वो हमारी क्या है, R2 है। ठीक है, लेट एक्स एक्स डैश बी इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, और एक्स एक्स डैश हमारा क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसका। ठीक है, हेयर द सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ द गिवन सिलेंडर ऑफ फाइनाइट थिकनेस इज सपोज टू बी डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ थिन कोएक्सियल एलिमेंटल सिलेंडर्स। तो हमने क्या करें, और उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा जैसे सिलेंडर है तो इसको हम क्या करते हैं, बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट में बांट देते हैं, और इसमें स्मॉल एलिमेंट हमारे क्या होंगे, कोएक्सियल एलिमेंट होंगे सिलेंडर के। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, ये होलो सिलेंडर था ना, इसको क्या कर दिया, बहुत सारे थिन सिलेंडर में बांट दिया। ठीक है, थिन कोएक्सियल सिलेंडर, कोएक्सियल मतलब इनका सेम हमारा सेम है, वैसे बहुत सारे सिलेंडर बांट, जैसे एक सिलेंडर हमारा ये हो गया, ऐसा एक सिलेंडर और हो गया, लेकिन उनके हमारा क्या है, एक्सियल उनका क्या है, सेम है। ठीक है, हो गया ये। इसके बाद क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर वन सिलेंडर ऑफ इनर रेडियस एक्स। तो इसके बाद क्या मान लिया हमने, एक तो अंदर वाला सिलेंडर मान लिया जिसकी हमारे पास रेडियस क्या एक्स है, और आउटर रेडियस कौन सी मानी हमने, एक्स प्लस डी एक्स। एक हमारा सिलेंडर ये होगा, मतलब आउटर रेडियस हमारी ये होगी। ठीक है ना, सो दैट थिकनेस ऑफ एलिमेंट्री सिलेंडर इज डी एक्स। जो हमारा एलिमेंट्री सिलेंडर है जो हमारा ये, इसके हमारे पास थिकनेस क्या डी एक्स है। ठीक है, हेयर ऑल द पार्टिकल ऑफ सच सिलेंडर आर सेम डिस्टेंस एक्स फ्रॉम एक्स रोटेशन एक्स एक्स डैश। तो हमारा एक्स एक्स डैश इसका क्या एक्स रोटेशन है, इससे हमारी दूरी क्या होगी, एक्स होगी। ठीक है ना, तो ये क्या बता दें, सेम दूरी रहेगी सिलेंडर की। ठीक है, ऑल पार्टिकल्स की। इतना आ गया। पहले हमने क्या किया, एक होलो सिलेंडर मानना जिसका एक्सिस हमारे पास क्या है, एक्स एक्स डैश है, इसके अलोंग ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इसकी ये हमारे पास इंटरनल रेडियस R1 है, एक्सटर्नल हमारी R2 है। ठीक है, और इसकी थिकनेस हम क्या कर लेंगे, हम इसको क्या करें, बहुत सारे कोई एक्सिस सिलेंडर में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, एलिमेंट्री सिलेंडर में। ठीक है, इसके बाद क्या कर दिया हमने, इनर रेडियस हमारी क्या है, सिलेंडर की एक्स है, और आउटर रेडियस हमारे एक्स प्लस एक्स डैश हो गया, और थिकनेस हमारी क्या है, डी एक्स हो गई। ठीक है, और हमारा के जो पार्टिकल है सिलेंडर के वो हमारे के सेम डिस्टेंस एक्स के ऊपर है, मतलब सेम डिस्टेंस एक्स के ऊपर है, मतलब एक्स रोटेशन। ठीक है, इसके बाद क्या कर लिया हमने, वॉल्यूम ऑफ गिवन सिलेंडर इज। तो हमारा वॉल्यूम है ना, जो एलिमेंट्री सिलेंडर इसकी हमारे पास क्या होगी, तो हमारे एलिमेंट्री सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, 2πr होती है। ठीक है ना, 2πr, आर हमारे पास क्या है, रेडियस है, लेंथ हमारे पास क्या एल है, 2πr हो गया, साथ में हमारे क्या थिकनेस आएगा, थिकनेस हमारी क्या डी एक्स है। ठीक है, तो वॉल्यूम होगी हमारी 2πx dxl। ठीक है ना, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 2πr l होता है। ठीक है ना,
एल ले लो एच ले लो, ठीक है, एक ही बात है। इसके बाद कर दिया वॉल्यूम ऑफ गिवन सिलेंडर। ये तो हमारे जो एलिमेंट्री सिलेंडर की वॉल्यूम थी। अब हम क्या करेंगे, पूरे सिलेंडर की वो निकालेंगे। तो वो हमारे पास क्या होती है, पाई आर स्क्वायर होती है, पाई आर स्क्वायर एल होती है, ठीक है ना। तो पाई आर स्क्वायर एल है, तो ये तो हमारी क्या है, एक्सटर्नल रेडियस R2 है, इंटरनल हमारी क्या R1 है, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या होगी, पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर एल होगी, ठीक है ना। हो गया ये। तो अब ये 2 पाई एक्स हो गई थी ये, ठीक है, हो गया। इसके बाद क्या है हमारे पास, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गिवन सिलेंडर। तो हमारी क्या निकल ली, हमने मास पर यूनिट वॉल्यूम निकाल ली। तो हमारा क्या स्मॉल मास है, मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब ऊपर मास आ, टोटल का मास आ गया इसका, और नीचे हमारे पास क्या है, वॉल्यूम हो गई। वॉल्यूम हमारे पास क्या है, पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इंटू एल हो गया, ठीक है। ये हमारा मास आ गया गिवन सिलेंडर है, ठीक है। और ये क्या था, हमारे पास एलिमेंट्री सिलेंडर थी, इसकी वॉल्यूम दे रखी, ठीक है ना, इसने इसको, ठीक है। ये हमारे देखो, ये तो हमारा क्या था, वॉल्यूम थी। ये हमारा क्या होता है, सरफेस एरिया इंटू हमारी क्या होती है, थिकनेस होती है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होता है, सरफेस एरिया इंटू थिकनेस। तो 2 पाई आर एल होता है हमारा सरफेस एरिया, और इंटू थिकनेस हमारे DX है, ठीक है ना, पजल मत होना आप। इसके बाद हम क्या करेंगे, मास निकालेंगे इसका, ठीक है। तो मास हमारे पास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होती है, सॉरी डेंसिटी वॉल्यूम नहीं, ये क्या हमारा एलिमेंट्री सिलेंडर का ले रखा हमने, ठीक है ना। तो एलिमेंट्री सिलेंडर का क्या होगा, मास इंटू जो हमारे पास वॉल्यूम दे रखी इसकी, ये ठीक है, हो गया ना। ये हमारा क्या आता है, ये हमारी डेंसिटी थी एक तरह से, ठीक है ना। तो हमारी डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है, ठीक है। तो मास अपॉन वॉल्यूम है, तो मास हमारा क्या था, DM इसमें। तो ये हमने कैपिटल M में रखा था, M इंटू DV हो गया, DV हमारा ये था, ठीक है ना, ये ले लिया हमने। इसके बाद देखो कैपिटल स्मॉल हमने ये निकाला था, M की वैल्यू हमने पुट कर दी, साथ में हमारे पास ये था 2 पाई एक्स DX DL था, ठीक है, सॉरी L था। इसके बाद क्या करें, कैंसिल हमारे क्या पाई से पाई कैंसिल कर दिया, M 2x DX हो गया, L से L कैंसिल हो गया, तो R2 माइनस R1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ये हमारा क्या गया, DM आ गया। तो हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इंटू सेपरेशन का स्क्वायर, सेपरेशन हमारी क्या x है, तो मास हमारा DM इंटू एक्स स्क्वायर है, DM हमारा ये हो गया, इंटू एक्स स्क्वायर हमारी दूरी होगी। तो हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, हमारा क्या आया, एक एलिमेंट्री सिलेंडर का आया। तो हम पूरे निकालेंगे, तो हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, और लिमिट क्या पुट कर देंगे इसकी, R1 से R2 ले लेंगे, ठीक है। ये हमारा आ गया, तो लिमिट R1 से R2 कर दिया, और किसका होगा, हमारे x के साथ इंटीग्रेशन है, तो x³ ले लेंगे। इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा, x की पावर 4/4, R1 से R2 वैल्यू इसकी। ये हमारा इज इसका क्या होगा, x की R2 पुट कर देंगे, एक बार R1 पुट कर देंगे, R2 का 4 माइनस R1 का 4/4 हो गया। तो इनको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगी, ये हमारा क्या है, A² माइनस B² हो जाएगा, मतलब ये हमारा R की 4 माइनस R1 की 4 है, ठीक है ना। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हम दे मान लिया जैसे R2 2 का स्क्वायर माइनस R1 2 का स्क्वायर, तो हमारा क्या होगा, A² माइनस B² हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं इसका, R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। तो इससे हमने कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या बच गया, प्लस वाला बच जाएगा। तो हमारा आ गया ये, ठीक है ना, आ गया हो ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, R2 का स्क्वायर का होल का स्क्वायर, ठीक है। तो A² माइनस B² बन गया, A माइनस B A प्लस B हो गया, तो माइनस वाला कैंसिल हो गया, तो हमारा प्लस का बच गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, किसके आया, उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के लॉन्ग, ठीक है। इतना आ गया ना आपको समझ में। तो हम फिर से बता देता हूँ एक बार आपको, पजल ना हो, ठीक है। अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, इसके ऑन एक्सिस के लॉन्ग लेना, तो इसके लिए हमने क्या करें, एक सिलेंडर मान लिया, उसकी हमारे पास इंटरनल रेडियस के R1 है, एक्सटर्नल हमारे पास R2 है, ठीक है ना। इसके बाद क्या कर दिया, एक्स एक्सिस हमारा क्या एक्सिस रोटेशन है, जिसका लॉन्ग ये रोटेट करा, ठीक है ना। और क्या कर दिया हमने, सिलेंड्रिकल सरफेस है, इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया बहुत सारे एलिमेंट्री कोएक्सियल पार्टिकल में। कोएक्सियल एलिमेंट सिलेंडर क्या होता है, जिनका हमारा एक्सिस सेम होता है, जैसे 15 वाले इसका भी एक्सिस सेम है, 12 वाले का भी सेम है, सभी का हमारा एक्सिस सेम है। तो हम क्या करते हैं, कोएक्सियल एलिमेंट्री सिलेंडर हो गए, ठीक है। इसके बाद क्या कर दिया, जो हमारा इनर सिलेंडर है, इसके हमारे पास ये क्या है, एक्स है रेडियस, ठीक है, इनर रेडियस एक्स है हमारी, आउटर रेडियस क्या हो जाएगी, एक्स प्लस एक्स DX होगी, ठीक है, एक्स प्लस DX होगी। और थिकनेस क्या आ गई, एलिमेंट्री पार्टिकल हमारा ये है, जिस ठीक है, जिस लाइन लगा रही है, इसकी थिकनेस हमारी क्या DX है, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे हमारा, और सेपरेशन क्या है, इसके एक्स रोटेशन से हमारी क्या है, एक्स है, ठीक है ना।
तो इसके बाद हमने क्या कर दिया, वॉल्यूम निकाली। वॉल्यूम क्या होती है, सरफेस एरिया इंटू में थिकनेस होती है। सरफेस एरिया हमारा क्या होता है 2 पाई आर एल होता है, इंटू थिकनेस हमारा डी एक्स है, ठीक है ना। 2 पाई आर हमारे पास रेडियस एक्स है, लेंथ हमारे पास एल है, इंटू डी एक्स हो गया, ठीक है। ये हमारे एलिमेंट्री सिलेंडर की हमारे पास क्या आ गई, वॉल्यूम आ गई। और पूरा सिलेंडर की हमारे पास क्या वॉल्यूम होती है, पाई आर स्क्वेयर एल होती है। रेडियस हमारे R2 का स्क्वेयर माइनस R1 का स्क्वेयर मल्टीप्लाई पाई और एल है, ठीक है ना। इसके बाद हमने क्या कर दिया, मास पर यूनिट वॉल्यूम निकाली। जो हमारी डेंसिटी होती है ना, मास हमारा क्या, पूरे का मास हमारा m मान लिया हमने, नीचे हमारी वॉल्यूम आ गई, ठीक है ना। इसके बाद डीएम निकालना। डीएम हमारा क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल असली मास है। तो क्या करेंगे, m इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स, मतलब ये हमारी डेंसिटी है, ठीक है ना। डेंसिटी इंटू एरिया, ठीक है ना, मतलब ये है हमारा एलिमेंट्री पार्टिकल का हमारे पास वॉल्यूम क्या होगी, ये है ना। तो ले रखिए मास इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास हमारा क्या होगा इस केस में, डीएम होगा। डेंसिटी हमारी ये है, मतलब ये हमने निकाला था, ये सॉरी ये नहीं, ये हमने निकाला था, हाँ यही है, ठीक है। मास हमने निकाला था ये, इंटू में वॉल्यूम। एलिमेंट्री सिलेंडर की वॉल्यूम हमारे पास ये थी ना, तो एम की वैल्यू पुट कर दिया हमने, कैंसिल करके हमारे पास ये आ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इंटू सेपरेशन का स्क्वायर होती है, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, मतलब रेडियस होती है इसकी, ठीक है ना। तो एम की वैल्यू पुट कर दी डीएम की, तो हमारे पास ये हो गया। ये हमारा क्या आया, एलिमेंट्री पार्टिकल का आया। पूरा निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और लिमिट ले लेंगे हमारी R1 से R2 ले लेंगे, ठीक है। तो हम इंटीग्रेशन कर देंगे। ये हमारा एक्स के साथ डिफ्रेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, तो इसका ये एक्स वाले टर्म लेंगे ओनली। तो इसका हमारे पास इंटीग्रेशन क्या हो जाए, एक्स की 4/4 R1 से R2 वैल्यू। तो एक्स की हम R2 पुट कर देंगे, एक बार R1 पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या एक्स ऑफ रोटेशन के लॉन्ग है। और एक याद रखना, जैसे ये हो गया, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, हमारा इसको क्या लिख सकते हैं, R2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। और ये R1 का स्क्वायर, तो हमारा क्या हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो हमारा ये a माइनस बी प्लस बी का बन गया। तो माइनस वाले टर्म से माइनस बस कैंसिल कर दिया, हमारी ओनली ये बच गया, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अलजेब्रिक आप कर सकते हैं तो, ठीक है ना। इसके बाद हमारा क्या है, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो हमें क्या करना है, एक हमारा एक्सिस है जो परपेंडिकुलर लेंथ के, तो परपेंडिकुलर लेंथ है, तो हमने बहुत सारे केस कर लिए। तो हमारा क्या होगा, एक सेंटर ऑफ मास से हमने पास कर दिया, ये हमारा वाई डैश। तो ये हमारा क्या आ गया, एक एक्सिस है वो परपेंडिकुलर हमारी लेंथ के, लेंथ हमारी ऐसे है ना, तो इसका परपेंडिकुलर हो गया और सेंटर से हमारा पास है, ठीक है ना। तो देखते इसने क्या बताया है, लेट अस कंसीडर वाई डैश। तो इसने क्या कर दिया, वाई डैश से क्या मान लिया, हमारा एक्सिस रोटेशन है, ठीक है, वो हमारे क्या है, परपेंडिकुलर है लेंथ के हमारे परपेंडिकुलर हो गया। और पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास हमारा पास हो रहा है सी से, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या हुआ, लेंथ उसकी क्या होगी सिलेंडर की हमारे पास एल है, ठीक है ना। मास क्या बता दिया उसने, एम बता दिया। इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस हमारे पास क्या है, इंटरनल तो हमारे पास R1 है, एक्सटर्नल रेडियस हमारे पास R2 है, ठीक है ना। हो गया ये हमारा सिलेंडर एक है, हमने एक्सिस मान लिया, तो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर है हमारी लेंथ के, ठीक है ना। और सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, ठीक है। इसके बाद इसकी लेंथ हमारे पास क्या एल है, इंटरनल रेडियस हमारे पास R1 है, एक्सटर्नल रेडियस हमारे पास R2 है, ठीक है ना। हो गया इतना। इसके बाद क्या कर दिया, सपोज कर दिया हमने सिलेंडर, सपोज द गिवन सिलेंडर इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ थिन सर्कुलर डिस्क। तो हमने क्या कर दिया, हमने सिलेंडर को डिवाइड कर दिया बहुत सारी सर्कुलर डिस्क में। जैसे ये हमारी एक सर्कुलर डिस्क है ना, इसको हमने डिस्क में डिवाइड कर दिया। और पहले वाले में क्या किया था, सिलेंड्रिकल उसमें कोएक्सियल सिलेंडर में डिवाइड किया था, ठीक है ना, ये याद रखना आप। इसमें क्या कर दिया हमने, बहुत सारे डिस्क में कर दिया सिलेंडर को डिवाइड, ठीक है। और जो हमारी क्या परपेंडिकुलर हमारी लेंथ के, ठीक है ना। इसके बाद क्या कर दिया हमने, एक एलिमेंट्री डिस्क ले ली। जैसे हमने एक एलिमेंट्री डिस्क ले ली और उसके हमारे पास डिस्टेंस क्या है, हमारी एक्स है, डिस्टेंस एक है हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ठीक है ना। हो गया इतना। और थिकनेस हमारे पास क्या डी एक्स है, आ गया इतना समझ में। एक सिलेंडर मान लिया, एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा ये हो गया और ये हमारा परपेंडिकुलर है। और ये सिलेंडर हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया बहुत सारे स्मॉल डिस्क में कर दिया। जैसे ऐसी बहुत सारी डिस्क होंगी और हमने एक डिस्क मान ली, उसकी एक डिस्क हमारी ये हो गई। दूरी हमारी क्या, डिस्टेंस एक्सिस रोटेशन से हमारी एक्स है और थिकनेस हमारी क्या डी एक्स है, ठीक है। तो इसके बाद क्या करें, हमारी डिस्क है, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो हमारी क्या हुई, पाई आर स्क्वायर होती है, मतलब सर्कुलर है, तो इसकी सरकमफ्रेंस क्या होती है, मतलब पाई आर स्क्वायर होती है ना, एरिया इंटू थिकनेस।
पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ये डिस्क है ना इसका, रेडियस हमारे पास क्या है R2 है, मतलब एक तो हमारी बड़ी वाली होगी बार वाली, ये क्या R2 है, ये हमारे R1 है। तो ये बीच की कैसे निकलेगी, R2 माइनस R1 का स्क्वायर करेंगे तब निकलेगी ना। तो ये हमारी एलिमेंट्री डिस्क ये हो गई पाई R2 माइनस R1 का स्क्वायर इंटू DX। और पूरे सिलेंडर की वॉल्यूम हमारे पास क्या होगी, पाई R स्क्वायर L होती है सिलेंडर की वॉल्यूम, ठीक है। तो हमारी क्या आ गई पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इंटू L हो गई, ठीक है ना। इसके बाद क्या कर दिया हमने, सिलेंडर की कर दी मास पर यूनिट वॉल्यूम निकाल दी, ठीक है। डेंसिटी निकाल ली हमने, तो मास हमारा कैपिटल M होगा और वॉल्यूम हमारी होगी सिलेंडर की ये होगी, ठीक है ना। इसके बाद हम एलिमेंट्री डिस्क के हम क्या करेंगे, मास निकालेंगे। तो DM हमारा क्या होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम ये इंटू में हमारा जो एलिमेंट्री डिस्क का वॉल्यूम है वो ले लेंगे, ठीक है। हो गया इतना क्लियर। इसके बाद क्या कर देंगे हम, ये हमारी टर्म आ गई इतनी, ठीक है। जिसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखो इससे हमारे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, मास पर यूनिट लेंथ इंटू DX बच गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे डिस्क का अबाउट द डायमीटर के लोग हमारे देख, पहले ये हमारा ये निकलेगा, इसके बाद ये हमारा पैरेलल एक्सिस से इसका निकलेगा, ठीक है ना। इसका निकालेंगे हम डायमीटर के लोग, तो हमारा क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इंटू सेपरेशन होती है, तो मास हमारा क्या आया, मास पर यूनिट लेंथ DX आया, ठीक है। और हमारी मीन रेडियस क्या होगी, मीन रेडियस हम क्या कर देंगे, जैसे हमारा क्या इसकी R1 है इसकी R2 है, तो इसका कर देंगे मीन कर देंगे, ठीक है ना। इनका स्क्वायर का मीन, ठीक है, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर अपॉन 4 हो गया, ठीक है ना। ये हो गया इतना। तो ये हमारा हो गया सेपरेशन, ले लिया हमने इसका, मतलब आपको पता हमारी क्या होती है सेपरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू रेडियस का स्क्वायर होती है, ठीक है ना, सेपरेशन का स्क्वायर। तो सेपरेशन हमारी क्या है, R1 और R2 है, ठीक है ना। तो दोनों ऐड कर देगा और इनका मीन हो जाएगा। तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, नीचे हमारा 2 होता है मीन, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है ना। इतना होगा क्लियर। ये हमारा क्या आ गया, एलिमेंट्री पार्टिकल डायमीटर के लॉन्ग आ गया। इसका निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसका प्लस इसका मास इंटू एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो यही है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, वाई डैश का पहले होगा मास ऑफ डायमीटर, मतलब जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना इसका डिस्क का डायमीटर के लॉन्ग, तो वो हमारा क्या है, ये आया। प्लस में हमारे पास क्या होगा, इसका डिस्क का हमारे पास मास क्या था, मास हमारे पास क्या था M/L/dx था, इंटू सेपरेशन हमारी क्या है x है, इससे एक्स स्क्वायर हो गई। आ गया ना आपको समझ में। ये हमारा आ गया डिस्क का आ गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, पूरे निकालेंगे तो सिलेंडर का, तो -L/2 से +L/2 इंटीग्रेशन ले लिया, और ये हमारी पूरी टर्म अंदर हो गई। तब हम क्या करेंगे, हमारा ओनली एक्स के साथ इंटीग्रेशन है, ठीक है ना। तो हम पूरी टर्म को कॉमन ले लेंगे, मतलब बाहर ले आएंगे और एक्स वाली टर्म ले लेंगे अंदर, ठीक है। तो इसमें हमारे एक्स की कोई नहीं है, तो हमारे खाली DX है, तो हमारी सारी बार -L/2 से +L/2 इंटू DX हो गया। इसमें हमारी टर्म है एक्स स्क्वायर, तो M/L हमारा बार -L/2 से +L/2 एक्स स्क्वायर DX हो गया, ठीक है। इसमें देखो एक्स की टर्म कोई नहीं, तो हमारा क्या होगा, एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसका लिमिट हमारी -L/2 से +L/2 हो गया। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारे पास x³/3 हो गया, -L/2 से +L/2 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करें, एक्स की हमने ये पुट कर देंगे, एक बार ये पुट कर देंगे, ठीक है, एक बार। अब हम क्या कर देंगे, लिमिट को हम शायद तोड़ देंगे एक बार, ठीक है। देखते हैं आगे करते हैं। ये हमारा सिंपल हो गया। तो इसके बाद हम क्या कर देंगे, एक्स की हमने ये पुट कर दिया, ये पुट कर दिया, तो देखो आप ये देखो एक्स की जगह पुट कर दिया, L/2 हो गया, L/2 माइनस माइनस हमारा क्या प्लस हो गया, L/2 + L/2 हमारा क्या होगा, सिंपल L होगा, ठीक है ना। मतलब एक्स के हम लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट हमारी क्या हो गया +L/2 हो गया, माइनस एक माइनस हमारा पहले माइनस माइनस प्लस L/2 हमारा सिंगल आ गया, L आ गया, ठीक है ना। इसी तरह हम इसमें करेंगे, इसमें हमारा क्या बच जाएगा, हमारा L³ आ जाएगा, ठीक है, और नीचे हमारा आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 तो हम कॉमन ले लेंगे पहले, तो L/2 हो गया, ठीक है ना, L³/8 है। इसी तरह L³/8 हो गया, तो 2 आ गया हमारा, 2 से हमारा एक कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ये आ गया, ठीक है, M/3L L³/4 आ गया, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, हमारा लेंथ 6 लेंथ कैंसिल कर दिया हमने, हमारा बच गया ये 4×3=12 कर दिया, ठीक है। अब हम M कॉमन ले लेंगे दोनों में, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर देंगे, हमारा 48 इंटीग्रेशन आ गया 4L², ठीक है। तो
4L² प्लस R1² प्लस R2² आ गया। ठीक है, ये देखो और सोल्व कर दिया, हमारा क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। ये किसके अलॉन्ग होगा, हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो हमारा क्या है परपेंडिकुलर इसके लेंथ की है। ठीक है, और सेंटर से पास हो रहा है। तो ये हमारा हो गया इतना कंप्लीट है। इसके बाद क्या दे रखा है इसने, अबाउट ए डायमीटर ऑफ इट्स वन फेस। तो क्या करेंगे, अबाउट ए डायमीटर निकालेंगे, मतलब अबाउट डायमीटर हो गया, इसके एक फेस, इसके एक एंड फेस से लेंगे। ठीक है, मतलब एंड फेस हमारा ये होगा, इससे हम इसकी ये निकालेंगे। तो ये भी हमारी पैरेलल एक्सिस से निकलेगी। तो मैंने क्या मान लिया, पी डैश क्यू डैश हमारा क्या है, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, टेकन एज डायमीटर ऑफ इट्स वन फेस ऑफ सेंटर। तो मैंने क्या मान लिया, ये हमारे जैसे पी क्या हमारा क्या था, डायमीटर था इसका। इसी तरह हमने ये मान लिया पी डैश क्यू डैश हमारा क्या है, एक डायमीटर के लॉन्ग हमारा ये है ना, एक एंड फेस के ऊपर। ठीक है, तो हमने एक कंसाइडर कर लिया, एक पी डैश क्यू डैश हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिसकी डायमीटर हमारी वन फेस ऑफ सिलेंडर के ऊपर, और उसकी डिस्टेंस हमारी क्या है वाई वाई डैश से, और डिस्टेंस हमारी क्या है वाई वाई डैश से। टोटल हमारे पास एल थी, तो इसकी आप क्या हो गई, L/2 हो गई। ठीक है ना। इसके बाद क्या कर लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे हमारा पी डैश क्यू डैश का, और कैसे करेंगे, पैरेलल एक्सिस के लॉन्ग करेंगे। पैरेलल एक्सिस के लॉन्ग मतलब ये निकालना हमें। तो ये हमारा इसके पैरेलल है ना, तो इसका क्या करेंगे, इसका होगा प्लस में जो हमारी सेपरेशन उसका करेंगे। तो हमारा आई वाई वाई डैश मैंने निकाला था, जैसे ये निकाला था ना, ये हमारा एक्सिस रोटेशन इस केस में निकाला था। ठीक है ना। तो इसमें हमारा इसका निकालें तो क्या आ जाए, इसका प्लस में इसका मास है, प्लस में सेपरेशन का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो आई पी डैश क्यू डैश हमारा क्या होगा, आई वाई वाई डैश प्लस एम हमारा मास था L/2 का स्क्वायर। L/2 हमारी क्या थी, सेपरेशन थी। सेपरेशन थी तो मतलब देखो इसकी सेपरेशन हमारी दूरी होगी ना, ये L/2 होगी ना, L/2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, mL²/4 हो गया। तो m कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये आ गया। तो ये हमारे क्या हो गया, अबाउट ए डायमीटर ऑफ इट्स वन फेस। ठीक है, हमने क्या कर लिया, एक वन फेस के ऊपर डायमीटर ले लिया, इसके ऊपर डायमीटर हमारा ये हो गया अबाउट वन फेस के ऊपर। और ठीक है, ये निकालना था हमें, हो गया क्लियर ये। तो एक बार फिर से बता देता हूँ आपको मोटा मोटा। देखो हमारे एक्सिस रोटेशन हम क्या करेंगे, एक सिलेंडर लेंगे, सिंपली इसका क्या करेंगे, उसकी एक्सिस रोटेशन हमारे पास एक्स एक्स है, और हमारा इंटरनल रेडियस हमारी क्या गया R1 होगी, एक्सटर्नल हमारे पास R2 होगी। ठीक है, और क्या कर दिया, सिलेंडर को बहुत सारे एलिमेंट्री सिलेंडर में बांट दिया, और वो सिलेंडर हमारे क्या है, वो कोएक्सियल है। कोएक्सियल मतलब हमारे उनका एक्सिस हमारे पास सेम है। तो एक सिलेंडर ये हो गया सिलेंडर, एक हमारा ये हो गया, ऐसे ऐसे बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया एक सिलेंडर मान लिया, उसके हमारे पास रेडियस क्या x है, और बार वाले क्या होगी x + dx हो गई, और एलिमेंट्री सिलेंडर की हमारे पास थिकनेस होगी dx होगी। ठीक है, इसके बाद क्या कर दिया, एलिमेंट्री सिलेंडर के हम वॉल्यूम निकालें। एलिमेंट्री सिलेंडर हमारा ये है ना, ये ठीक है ना, इसके हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो इसका क्या होता है, हमारे पास एरिया इंटू थिकनेस होती है। इसका एरिया हमारे पास क्या हुआ, सिलेंडर का क्या होता है 2πRL होता है, 2π R हमारे पास क्या x है, और लेंथ हमारे पास क्या L है, इंटू में थिकनेस हमारी वॉल्यूम आ गई। इसके बाद सिलेंडर के निकालें, टोटल सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है हमारे पास πr² होती है, और हमारे पास R2 रेडियस है, एक हमारे R1 है। इसके निकालेंगे क्या आ जाएगी, R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर हो जाएगी। तो ये हमारी वॉल्यूम आ गई। ठीक है ना, फॉर्मूले पुट कर लें, πr2² माइनस R1 का स्क्वायर इंटू L हो गई। इसके बाद हमने क्या कर दिया, मास पर यूनिट वॉल्यूम निकाल ले। ठीक है, तो हम इसको डेंसिटी मान सकते हैं, नहीं तो मास ले लेंगे। ठीक है, m से डिनोट कर देंगे डेंसिटी को, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सिलेंडर का मास हमारे पास m है, वॉल्यूम हमारी आ गई ये आ गई। ठीक है ना, तो एलिमेंट्री सिलेंडर के हम मास निकालेंगे dm। ठीक है, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट है ना, इसका dm हमारे पास मास होगा। ये हमारी क्या आ गई, ये होगा जो हमारे सिलेंडर है उसकी डेंसिटी मान सकते हैं, क्या स्मॉल m से माना ये मान लिया, इंटू में एलिमेंट सिलेंडर के हमने ये मान ली जो हमने वॉल्यूम निकाली थी वो। ठीक है, हो गया नहीं, तो m की वैल्यू पुट कर दी, जो हमारा कैंसिल होता है वो हमारा आ गया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इंटू सेपरेशन का स्क्वायर। dm की वैल्यू पुट कर दी हमने ये, और x² हो गया। ये हमारा क्या है, एक एलिमेंट सिलेंडर का पूरे निकालेंगे, क्या करते हैं इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, तो लिमिट कर देंगे R1 से R2 पुट कर दिया हमने, तो हमारा ये होगा। ठीक है, और इसके बाद सेकंड हमारा क्या है, एक हमारा एक्सिस है जो हमारा परपेंडिकुलर लेंथ के। ठीक है, हमारा एक्सिस क्या हो गया, वाई वाई डैश हो गया हमारे क्या परपेंडिकुलर की लेंथ के। ठीक है ना, अबाउट दी सेंटर। ठीक है, तो हम क्या करें, इसको पैरेलल एक्सिस से निकालेंगे।
एक बार हमारा पी क्या हो, मतलब क्या कर दिया, हमारा सिलेंडर है, इसने बहुत सारी सर्कुलर डिस्क में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, सर्कुलर डिस्क हमारी ये होगी, ऐसी बहुत सारी हैं, तो हमने क्या मान ली, एक मान ली। ठीक है ना, एक सर्कुलर डिस्क मान ली, तो उसकी डिस्टेंस हमारी क्या है, एक्स है, इस एक्सिस से एक्स रोटेशन से एक्स। ठीक है ना, इसके बाद एलिमेंट्री डिस्क की हमारे पास वॉल्यूम क्या आ गई, पाई आर स्क्वायर में सर्कुलर है, तो हमारी क्या होगी, पाई R2 माइनस R1 का स्क्वायर, मतलब इसकी रेडियस हमारे बार वाले की R2 है, इसके हमारे पास R1 है, तो पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इंटू dx हो गई। और पूरे सिलेंडर की वॉल्यूम हमारे पास क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एल होती है, पाई रेडियस हमारी क्या है, R2 माइनस R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इंटू एल हो गई। ठीक है ना, ये हमारी क्या है, होल सिलेंडर की वॉल्यूम आ गई। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालें हम सिलेंडर की, ऊपर हमारा क्या होगा, कैपिटल M टोटल मास है, नीचे हमारी वॉल्यूम आ गई। इसके बाद क्या करें, एलिमेंट्री डिस्क का मास निकालें, क्या करेंगे, सिलेंडर के हमारे पास क्या आएगा, जो हमने मास निकाला वो इंटू में वॉल्यूम क्या आएगी, एलिमेंट्री डिस्क की आ गई है। ठीक है ना, इसको सोल्व करेंगे, इससे हमारे कैंसिल, तो m/l dx बच गया। तो ये हमारा क्या मास आ गया एलिमेंट्री डिस्क का। तो इसके बाद हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इंटू सेपरेशन का स्क्वायर होती है। मास हमारे पास ये आया, सेपरेशन हमारी क्या है, R1 प्लस R2 है ना, तो इसका मीन कर लेंगे। ठीक है ना, तो हमारा क्या होगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर अपॉन में 4 हो गया। ठीक है, 4 कैसे हुआ, मतलब R1 प्लस R2 का अपॉन 4 है, इसका मीन कर, सॉरी R1 प्लस R2 है बाई 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 हो गया हमारे पास। ठीक है ना, ये हमारा हो गया। इसके बाद हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हमारा डायमीट्रिकल होगा, डायमीट्रिकल होगा, हम इसका निकालना है, तो थोड़ा बहुत पैरेलल एक्सिस से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस डिस्क का मास इंटू में इसकी सेपरेशन स्क्वायर। ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस सेपरेशन हमारी क्या होगी, इसमें पहले मास लेते, मास हमारा क्या होगा, m होगा, और सेपरेशन हमारी होगी एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है ना, तो डिस्क के हमारे पास मास क्या है, मास पर लेंथ इंटू dx है, तो पुट कर दिया हमने, डिस्क का हमारे पास ये है, और हमारी मीन क्या आई थी, ये आई थी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो एलिमेंट्री का ये पुट कर दिया हमने सीधा, मास इंटू सेपरेशन एक्स स्क्वायर होगी। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, एक डिस्क का आया, पूरे सिलेंडर का निकालेंगे। ठीक है ना, तो पूरे सिलेंडर का निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे, इसका -L/2 से +L/2 इसका इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है ना, तो देख लेते हैं, जैसे ये हमारा -L/2 से +L/2 इंटीग्रेशन किया, तो ये पूरी टर्म एज इट इज़, तो हम क्या करेंगे, dx वाले टर्म ले लेंगे, और हमारी टर्म आ गई बाहर। ठीक है, उसकी लिमिट हमारे पास L/2 से -L/2 से +L/2 है। ठीक है, dx से हमारे पास x हो गया, एक्स स्क्वायर का x³/3 हो गया। तो हम क्या करेंगे, +L/2 से -L/2 हमारी क्या है, लिमिट है, तो अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू आएगी इसमें, इसी तरह इसमें आएगी, तो इसकी करेंगे L/2 अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, अपर हमारी क्या L/2 है, माइनस एक नेगेटिव में आएगा, एक हमारा इसके साथ माइनस माइनस प्लस हो गया, L/2 हमारा L आ गया। ठीक है, L से L हम कैंसिल कर दिया, इसी तरह हमारा ये आ गया, तो ये हमारा आ जाएगा 2L³ अपॉन में 2L³ अपॉन में 2 आएगा, 2 नहीं शायद 8 आएगा। ठीक है ना, कर लेना अभी सोल्व। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, L से L ये हमारा आ गया ना, ये m/l, इसका करेंगे L³ अपॉन में 8 प्लस में L³ अपॉन में 8, तो 2L³ अपॉन में 8 आ गया, तो L³ अपॉन 4 आ गया, और 3 हमारा 12 था, 4 3 12 हो गया। ठीक है ना, mL² अपॉन 12 हो गया, तो आप सिंपल सोल्व कर सकते हैं इसको। तो m हमने कॉमन ले लेते हैं, हमारे क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास आ गया पैरेलल एक्सिस से, पहले डायमीटर का, ये प्लस में हमारा क्या आ गया, मास इंटू सेपरेशन स्क्वायर हो गया, ये हमारा क्या आ गया, ये y डैश आ गया, जो हमारे परपेंडिकुलर इसकी लेंथ के। इसके बाद थर्ड केस हमारे पास क्या है, अबाउट ए डायमीटर ऑफ इट्स वन फेज, क्या करेंगे, डायमीटर लेंगे इसको वन फेज के ऊपर, तो हमने क्या किया, एक वन फेज ले लिया, ये फेज मान लिया, और इसका डायमीटर हमारे पास क्या P डैश Q डैश है, इसके लॉन्ग निकालना है, तो हमारे ये भी हमारे सेपरेशन से निकलेगा, पैरेलल एक्सिस से क्या हो जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस में इसका मास इंटू में सेपरेशन का स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, तो हमारे पास देखो y डैश का हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास, इसका मास हमारे पास टोटल क्या होगा, m होगा, और हमारी सेपरेशन क्या आएगी, इसकी सेपरेशन देखो टोटल हमारे पास L थी, इसकी L/2 तो हमारे पास सेपरेशन क्या होगी, L/2 होगी।
तो हमारी m×l/2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसका हमने लिख लिया, हमने पिछले केस में निकाल लिया था, ये पुट कर दिया हमने एज इट इज, ml²/4 हो गया। तो इसमें हमने क्या कर दिया, m कॉमन ले लिया, तो ये हमारा क्या आ गया, p' आ गया। ये हमारा क्या था, एक्सप्रेशन आ गया। यह एक्सप्रेशन है हमारा अबाउट डायमीटर ऑफ इट्स वन फेस। सिलेंडर के 2 फेस हैं, तो मैंने एक फेस से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। तो दोस्तों ये टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा कुछ समझ में आया हो, पढ़ाया हुआ, तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू। पढ़ते रहिए हमारे साथ मास्टर ऑफ फिजिक्स के साथ।